हाँ, तो हेलो क्लास। हम लोगों ने आपसे लीनियर इक्वेशंस में कहा था कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाइएगा, तो आपने क्वेश्चंस लगाए भी होंगे और कुछ क्वेश्चंस आ गए होंगे, कुछ नहीं भी आए होंगे। चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग उनके पर चर्चा करते हुए आज आगे की तरफ बढ़ेंगे, है ना। तो हमने आपसे कहा था कि 10 तक तो लगा ही लीजिएगा। 10 तक आपने लगा लिए होंगे, ना आए हो कोई, अगर कोई क्वेश्चन ना आया हो 1 to 10 में, तो आप उसको हमसे पूछ लीजिएगा। 1 से 10 तक अगर कोई क्वेश्चन ना आया हो तो हमसे पूछ लीजिएगा। उसके आगे एक एक करके खुद बता रहे हैं। जितने हो जाएंगे आज वो कर लेंगे, नहीं अगले वीडियो में हो जाएंगे कंप्लीट। कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं, बड़े आराम से काम करना है। 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। 11वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 इन ब्रैकेट x माइनस 2 अपॉन 5, ठीक, लेस देन आर इक्वल टू 5 इन ब्रैकेट 2 माइनस एक्स अपॉन 3। कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से काम करिए। सबसे पहले काम करिए, क्रॉस करा दीजिए। ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9x माइनस 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 25 2 माइनस एक्स। अंदर गुणा करेंगे 9x माइनस 18x, ये 25 दूनी 50 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस 25x हो जाएगा। सारे टर्म्स को एक तरफ कर रहे हैं, शिफ्टिंग करा रहे हैं। इसको उठा के इधर लाए बेटा, ये उठ के इधर आएगा तो कितना है, 25 और 9 कितना होता है, 34 होता है। 34x हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना प्लस प्लस, और ये उठ के आएगा माइनस कितना हो जाएगा, 68 लेस देन आर इक्वल। पूरी इक्वेशन में 34 से डिवाइड हो रहा है, देखिए x माइनस 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। एक फैक्टर बना, अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x की वैल्यू 2 से छोटी, x की वैल्यू 2 से छोटी या 2 के बराबर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, यहां पर x इक्वल टू 2 है आपका, डार्क सर्किल बनाया, x इक्वल टू 2 से छोटी, छोटी मतलब यहां से लेके यहां तक का आंसर है, ये वाला है। ऐसे भी आप समझ सकते थे, अपने तरीके से हम समझे। x माइनस 2 x इक्वल टू 2 आया, नंबर लाइन पे ड्रॉ किया, यहां से चलिए एक यहां पे स्टॉप हुआ, यहां आया, यहाँ प्लस का साइन दिया, यहाँ पे माइनस का साइन दिया, लेस का सिंबल था, निगेटिव आंसर कर दिया, माइनस इंफिनिटी से। ये लिखेंगे किसके लिए, तो ग्राफिकल हो गया। किसके रूप में लिखना है हमको, अब हमको इन इक्वेशन के फॉर्मेट में तो x की वैल्यू इंफिनिटी से बड़ी होगी और 2 से छोटी और 2 के बराबर, क्योंकि डार्क सर्किल बराबर होगी 2 के बराबर। और इसी को जब हम किसमें लिखेंगे, इंटरवल के फॉर्मेट में, तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी कॉमा क्लोज इंटरवल 2। काम खत्म। कोई दिक्कत हो तो बताइए, बड़े आसानी से काम किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी कठिनाइयां नहीं है ना। हाँ, हम वैसे ही क्वेश्चंस कर रहे हैं जैसे आपके एक नंबर से लिखे हुए, नोट करते जाइएगा, चलते जाइएगा, है ना। हाँ, परेशान ना हो, एक एक करके सब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12वां नंबर है। 12वां कह रहा है 1/2 3x माइनस 5 प्लस 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू, नहीं सिर्फ हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 x माइनस 6। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से काम करिए। अगर देखा जाए तो ये 2 उधर जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। 3 को इधर बुला लिया, 12वां नंबर क्वेश्चन है, तो 3 ऊपर चला गया, आ गया 3x/5। एक काम करो, पहले इसका अंदर गुणा करा के सीधे सीधे एलसीएम लेके ठीक से काम करते हैं, ज्यादा जल्दबाजी ना करी जाए। 3x/10 5 दूनी 10 प्लस इसका गुणा जब इसके साथ होगा तो 4/2 यानी 2 बचेगा, 4/2 ग्रेटर देन x/3 माइनस 6/3। कैलकुलेशन करेंगे इसको, ये क्या बन जाएगा बेटा, 3x/10 प्लस का 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x/3 माइनस का 2। कटेगा नहीं कि 2 काट दूंगा, दो ना, कटना नहीं बेटा। इसको उठा लाइए इधर, पहले इसको उठा लाइए इधर और इसको भी उठा लाइए, तो ये क्या देगा, 3x/10 माइनस x/3 प्लस का 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है सर, एलसीएम ले लीजिए। कितना एलसीएम आएगा सर, 30 एलसीएम आ रहा है। यहाँ कितना बचेगा, 3x बचेगा, नहीं 3x भी बचेगा, 10 का भाग देंगे तो 30 में 3 9x हो जाएगा। इसमें इसको डिवाइड करेंगे, माइनस का 10x हो जाएगा, प्लस का 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कितना बचा, माइनस का x/30, x/30 प्लस 4 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, एलसीएम ले लिया, माइनस का x/30 प्लस 120 हो जाएगा, 4 पंचे 4 दें 120, मतलब 30 को गुणा 120 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 30 0 उधर जाए, 30 को उधर भेजे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खत्म हो जाएगा, यानी माइनस का x, क्योंकि 0 के साथ समथिंग गुणा होगा तो बेकार होगा, खत्म, प्लस जो भी आपके सामने है। इससे x की वैल्यू निकाल लीजिएगा, माइनस को गुणा कराएंगे, x माइनस 120 लेस देन आर इक्वल टू 0 के,
ये आपका फैक्टर बन जाएगा, यानी x की वैल्यू 120 से छोटी बन जाएगी। फिर ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे 120 से बनाएंगे, एक सर्किल बना करके डाल ऐसे आएंगे, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, निगेटिव वाला आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपको लिखना आता है, कोई दिक्कत हो तो बताइए आप। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं है, ये है कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। 12वें बार 13वें नंबर पे एलसीएम एलसीएम लेके सॉल्व करना आना चाहिए। 13वें में क्या लिखा है? 2 इंटू 2x प्लस 3 लेस देन नहीं -10 दिए, लेस देन 6x माइनस 2, ऐसे लिखा हुआ है 13th नंबर में। तो क्या आ जाएगा? देखो 4x प्लस 6 माइनस 10 लेस देन 6x माइनस 12। सबको एक तरफ शिफ्ट कराओ। योग किधर आएगा? योग किधर आएगा? तो माइनस का 2x हो जाएगा। ये कितना बचा? माइनस का 4 प्लस का 12। माइनस का देखो भाई, इसको उठा के डालेंगे प्लस 12 हो जाएगा, 12 12 6 18 18 में 10 चले जाएंगे, तो कितना बचेगा? प्लस का 8 बचेगा, लेस देन आर इक्वल टू 0। पूरी लाइन 2 से भाग दे दिया तो माइनस का x प्लस 4 लेस देन आर इक्वल टू 0, तो x माइनस 4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के बदल क्यों गया? माइनस का गुना होगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x इज ग्रेटर देन 4। ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं आप, लेकिन हम तो अपने तरीके से समझेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ की, x इक्वल टू यहाँ से कितना निकलेगा? इस फैक्टर से 4 निकलेगा। 4 को यहाँ ड्रॉ किया, इक्वल का निशान नहीं लगा तो सर्किल बना दिया, ऐसे आए यहाँ आए और यहाँ से ऐसे निकल गए। ये प्लस का सिंबल है, माइनस का सिंबल है, किसका निशान लगा? ग्रेटर, यानी पॉजिटिव वाला आंसर हो गया ये वाला। क्या आंसर लिखेंगे? x की वैल्यू 4 से बड़ी होगी और इन्फिनिटी से छोटी होगी। सर्किल था, इक्वल नहीं लगेगा, और इसको जब लिखेंगे इंटरवल के फॉर्म में तो ओपन इंटरवल 4 कामा इन्फिनिटी आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए आप, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, है ना? कुछ कहानी नहीं है, सिंपली क्वेश्चंस हैं, इनको आप धीरे धीरे करके लगाने की अगर कोशिश करेंगे सब लगते चले जाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं कि बिल्कुल एकदम इसी पैटर्न पे आराम से आप कर सकते हैं। 15वें पे आते हैं। 15वें क्या लिखा है? 15वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है x बाई 4 लेस देन 5x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 7x माइनस 3 अपॉन 5। ठीक, चलिए कुछ ना करिए, पहले इधर एलसीएम ले लीजिए। लेस देन कितना एलसीएम आएगा? 15। इधर क्या ऐसे लिखा है? 4, इधर x 15 एलसीएम है, t पर 15 5 बार 5 का ऊपर गुना, बचा 25x माइनस 5 दूनी 10, ब्रैकेट खोलते जाना माइनस करते जाना, 5 का 15 3 बार 3 का गुना 30 7 21 माइनस का 21x और माइनस माइनस प्लस 3 3 का 9 9। ठीक, ये x बाई 4 ऐसे लिखा रहा, लेस देन आ रहा, लेस देन लगा रहा, इसमें से इसको घटाया कितना बचा? 4x, और इसमें से इसको घटाया प्लस माइनस का 1 अपॉन 15। देखिए चेक करिए, 21 में से 25 में से 21 गए 4 और 10 में से ये, समझदार है आप लोग। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर आ गया 15x लेस देन 16x माइनस 4। देख लो, चेक करो, ये 15 इधर 4x माइनस 4, ये इधर आएगा तो माइनस का 15x माइनस का 16x लेस देन माइनस का 4, कितना आ जाएगा? माइनस का x लेस देन माइनस का 4, माइनस का गुणा कराएंगे, x की वैल्यू ग्रेटर देन 4, x की वैल्यू 4 से बड़ी, x की वैल्यू 4 से बड़ी। नंबर लाइन पे ड्रॉ करिए, यहाँ पे 4 इक्वल बनाना नहीं, ये 4 हो गया, x इक्वल टू 4 से बड़ी, इन इधर वाला आंसर है, प्लस वाला रीजन आंसर हो जाएगा, खाली छूट जाएगा। वैसे देखें तो इसको ऐसे लिखेंगे, x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x बराबर 4 आएगा, ठीक है, प्लस माइनस लगाएंगे, ग्रेटर का सिंबल, पॉजिटिव रीजन आंसर कर जाएगा। ठीक है, वैसे भी देख सकते हैं आप। यहाँ पे x बिलोंग्स टू, x की वैल्यू किससे बड़ी? 4 से बड़ी, और किससे छोटी? इन्फिनिटी से छोटी, यानी x बिलोंग्स टू 4 कामा इन्फिनिटी। ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत तो बता दीजिए आप, हमें कर लेंगे बिल्कुल इसी पैटर्न पे। 16वां है, 16 में क्या करना है? आरएचएस से पहले एलसीएम लेना, फिर सॉल्व करना है, कर लेंगे इसी पैटर्न पे, आप करिएगा। जो छोटे से हैं क्वेश्चन से नहीं बता रहे, उनको मुद्दे डिस्कस नहीं कर रहे, टाइम वेस्ट करने कोई मतलब नहीं है, कुछ हम करें कुछ आप करो, मिलजुल करके सब साफ करो। अगला क्वेश्चन लिखा है सॉल्व एन इक्वेशन, इसमें ये पूरा लिखा ग्राफिकली सॉल्यूशन देना है केस ऑन ईच ऑफ केस ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, दुनिया की बातें लिखी और कुछ नहीं लिखा उन्होंने। 17 क्या कह रहा है? 17 बहुत ईजी है, 3x माइनस 2 लेस देन 2x प्लस 1, x माइनस 3 इज लेस देन 0, यानी x इज लेस देन 3। इसको ऐसे लिखा जाए कि x इक्वल टू 3 आया,
एक्स इक्वल टू 3, यहाँ से ऐसे बनाया ऐसे बनाया, ये प्लस है ये माइनस है, किसका सिंबल है लेस, निगेटिव वाला आंसर हो गया। नंबर लाइन पे तो आंसर हो गया। वैसे लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू एक्स ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी और लेस देन 3, यानी एक्स बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी कॉमा 3, खत्म सवाल। कुछ नहीं, इन सवालों में कुछ भी नहीं है, बेफजूल को सवाल होते हैं। 18 नंबर बिल्कुल वैसे ही सवाल है, 5x माइनस 3 ग्रेटर देन 3x माइनस 5, ये उठ किधर आया तो 2x हो गया। दिखाना चाहें तो आप एक स्टेप ऐसे दिखा सकते हैं, माइनस 3x माइनस 3 प्लस कितना आ गया 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, यानी x इज ग्रेटर देन माइनस का 1, ऐसे लिख सकते हैं आप। क्या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, लिखते चले आ रहे हैं। इससे वैल्यू निकालेंगे क्या निकलेगी, x इक्वल टू माइनस 1 निकलेगी। डार्क सर्किल बना के इक्वल लगा के x इक्वल टू माइनस 1, यहाँ पे ऐसे ऐसे, ये प्लस है ये माइनस है, कैसा सिंबल है ग्रेटर, ग्रेटर मतलब पॉजिटिव वाला रीजन आंसर, इधर वाला आंसर हो गया। यानी आंसर लिखेंगे x की वैल्यू बड़ी और बराबर किससे माइनस 1 से और छोटी किससे इन्फिनिटी से, यानी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, ये बना लेंगे, कोई दिक्कत, कोई समस्यात्मक विषय नहीं, कोई समस्यात्मक विषय नहीं है ना। समस्या हो तो बताइए। ठीक है ना, करते चलिए। हेलो, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 18 नंबर भी आपको समझ में आ गया, इसमें कोई बहुत बड़ी आपत्ति नहीं है, करते चले जाइए, कर लीजिए तो हो जाएगा। 19वां नंबर सिंपली ब्रैकेट में गुणा करके करना, ये करेंगे आप, है ना, इसको करिएगा। 20वें पे हम आते हैं, 20वां हम कर दे रहे हैं, 20वां 19वां के लिए छोड़ दिया, ठीक है ना। x बाई टू हो गया ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 7x माइनस 3 अपॉन 5। चलिए पहले उधर एलसीएम लेके सॉल्व करिए, कुछ मत करिए, एलसीएम लीजिए 5 या 15। कितनी बार ये सवाल अभी कर चुके हैं क्या, ऊपर यही सवाल मुझे लगता है कि ये ऐसे ही था, नहीं था, हाँ बिल्कुल यही तो सवाल है, बस थोड़ा सा अंतर कर दिया। 15 नंबर क्वेश्चन में वहाँ x बाई 2 है, यहाँ पे वहाँ x बाई 4 है, x बाई 2 कर दिया, बाकी क्वेश्चन वही है, कर लेंगे इसको भी, ये करें, कर दो भाई सर। 3 से भाग देंगे 15, 5 25x माइनस 5 का गुणा कर रहे हैं 25 माइनस 10, 3 बार 21 माइनस 21x प्लस 9। सिस्टमैटिक तरीके से लिखा कि कितना बचे 4x माइनस 1, देखिए 4x माइनस 1 अपन 15, इधर कितना x बाई 2, वहाँ पे 4 था या 2 है, बस अंतर इतना, इसका गुणा इधर करेंगे 4 है 15x हो जाएगा, इस ग्रेटर देन ये इधर जाएगा तो कितना बन जाएगा 8x बनेगा और माइनस का 2 रहेगा। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, वहाँ पे 4 था तो 16x हो गया, तो माइनस का 4 आया, बस फर्क कितना आया है, ये उठ के इधर आएगा तो कितना बचेगा 7x इज ग्रेटर देन माइनस 2, x इज ग्रेटर देन माइनस 2 अपॉन 7। ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लीजिएगा आप अपना, x इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 7, ऐसे है, ग्रेटर लगा पॉजिटिव वाला रीजन आंसर होगा, काम खत्म, इधर वाला आंसर मारा, खत्म किया। ऐसे लिखेंगे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2 बाई 7 एंड लेस देन इन्फिनिटी, और x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल माइनस 2 बाई 7 कॉमा इन्फिनिटी, खत्म। चाहे जैसे करना चाहिए आप करके देखिएगा, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अभी यहाँ से थोड़े क्वेश्चन अच्छे शुरू होते हैं। 21 नंबर से, 21वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। रवि obtained 70 and 75 marks in the 2 first unit test. Find out the minimum marks marks he should get in the third test. हमने कहा let the minimum marks he should get in the third test is x, so that average will at least 60%. बहुत सीधी सीधी बात, 70 प्लस 75 और प्लस x, ये 3 मार्क्स हो गए। थर्ड टेस्ट का मान लिया मार्क्स कितना है, लेट द मार्क्स ऑफ द थर्ड टेस्ट इज x अपॉन 3, इनका एवरेज किससे एटलीस्ट बोला है, तो 60 है या 60 से ज्यादा है भाई, एटलीस्ट बोला गया ना 60%, तो 60 से बड़ा 60 से ज्यादा बना दिया। इक्वेशन में इसको जोड़ा तो 145 प्लस x इज ग्रेटर देन 180, यानी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, इधर जाएगा कितना आएगा 35 आएगा, चेक कर लीजिएगा। यानी x की वैल्यू, यानी अगर वो थर्ड टेस्ट में 35 नंबर से ज्यादा ले आएगा तो उसके साथ 60% मेंटेन हो जाएंगे, 35 नंबर या 35 नंबर से ज्यादा, तो x की वैल्यू 35 और ग्रेटर देन,
आंसर हो जाएगी, बात खत्म। कुछ नहीं लिखना, ऐसे ही छोड़ देना है। सिंपल सवाल है, सिर्फ समझदारी देखनी इसमें और कुछ नहीं है। कर लेंगे? हाँ सर कर लेंगे, कोई इसमें बहुत बड़ी आपत्ति नहीं थी। फिर अगला लिखा है टू रिसीव ग्रेड ए इन ए स्कोर वन मस्ट हैव ऑब्टेन्ड एवरेज मार्क्स 90%। 90% नंबर आएंगे तो आपको ए ग्रेड मिलेगी, और मोर, या तो मोर होनी चाहिए। 5 एग्जामिनेशन ऑफ ईच, 5 एग्जामिनेशन हो रहे हैं। इफ सुनीता गॉट इन द 4 सब्जेक्ट की जो मार्क्स हैं 87, 92 प्लस 94 प्लस 95, ये 4 सब्जेक्ट के मार्क्स हमें मालूम थे। 5th सब्जेक्ट में कितने आ जाएंगे, उसको ए ग्रेड मेंटेन हो जाए। हमने कहा साहब x आ जाए, एवरेज निकाल लिया, 5 से डिवाइड किया, क्योंकि सबका एवरेज 5 सब्जेक्ट का एवरेज कितना आएगा, सभी के नंबर्स का सम अपॉन 5, और वो 90% हो या 90% से ज्यादा हो तभी तो ए ग्रेड मिलेगी। ये इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करना रहेगा मात्र 9 पना 45, इधर तो 450 हो गया, बात खत्म हो गई। इनको जोड़ लेते हैं, पहले ऐसे सिंपल जोड़ 80 8 9 8 17, ध्यान से सुनते जाइए, हम समझा रहे हैं आपको। 80 90, पहले 90 90 90 90 270, 270 में फिर जोड़ दो 80, अगर 90 होता 360 तो 350, 350 हो गए, 350 357, फिर उसमें 2 361, फिर उसमें 4 365, फिर उसमें 5 370, जोड़ लेना अपने हिसाब से। 370 प्लस x, 5 उधर चला ही गया आपको, इसको उधर भेज दीजिए। x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 450 माइनस 370, घटा दीजिएगा। 450 में 370 को घटाएंगे, कितनी वैल्यू आएगी चेक करिए जरा। 80 के आसपास कुछ आ रही है, लगता है शायद 0, 15 में से 80, 7 गया 8। अगर वो 80 नंबर या 80 नंबर से ज्यादा ले आएगा तो उसको ए ग्रेड मिल जाएगी, है ना। ये मैथ्स वाला सब्जेक्ट था, उसमें देखना था कि इसमें कितने आ जाए कम से कम, बाकी तो ले आएंगे, बाकी तो नंबर आ ही जाते हैं, मैथ में ही नहीं आते ना। पढ़ोगे तो आ जाएंगे, नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएंगे, बहुत सीधी सीधी बात है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड ऑल पेयर ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव नंबर, ऑड होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, इंटीजर पॉजिटिव, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो लेट 2 consecutive odd positive integer, let 2 consecutive odd positive integer, let 2 odd positive integer are x and x plus 2। odd है मतलब अगर 10 सॉरी 11 तो 13, एक बीच का छूटेगा, तो अगर ये 10 है तो ये अगला 12 13 हो गया, क्योंकि 2 जोड़ दिया। ठीक है, अच्छी बात है। आगे क्या बोला गया है, विच आर स्मॉलर देन 10। फिर क्या बोला गया, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। ये दोनों 10 से छोटे होने चाहिए, ये दोनों 10 से छोटे होने चाहिए, बोथ आर स्मॉलर देन 10। अच्छी बात है। क्या मतलब निकला सर, मतलब अब आपको निकालना है। एंड देयर सम इज लेस देन 23। एंड आगे ऊपर वाला गलत पढ़ दिया क्या, ऊपर नीचे कर रहे हैं, हाँ ऊपर नीचे कर रहे हैं सर आप। पेयर ऑफ द कॉन्जुगेट पॉजिटिव नंबर्स इज स्मॉलर देन 10 एंड सच दैट द सम ऑफ देम नॉट मोर देन सम ऑफ एंड देयर सम इज मोर देन 11, और सम 11 से ज्यादा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इन्होंने जो कहा एक लाइन बोली कि उन वो जो नंबर्स होने चाहिए वो स्मॉलर देन 10, 10 से छोटे होने चाहिए दोनों नंबर। अब अगर हम इसको 10 से छोटा, हम कहें x की वैल्यू 10 से छोटी होनी चाहिए, बच्चे ऐसी गलती कर जाते हैं। अगर x की वैल्यू 10 से छोटी मान लेते हैं, 10 से छोटी 9 आ गई है, और 9 में जब 2 जुड़ेगा तो ये 11 बना देगा, तो आंसर गड़बड़ नहीं कर जाएगा। तो किसको आप छोटा करिए, इसको अगर हम छोटा कर दें, x प्लस 2 को हम 10 से छोटा कर दें तो ये अपने आप 10 से छोटा माना जाएगा। जब छोटे की बात करें तो बड़े वाले को कंडीशन के अकॉर्डिंग देखा करो, और जब बड़े की बात करें तो छोटे वाले के अकॉर्डिंग कंडीशन बनाया करो, हमेशा 10 सही बनेगी। एक इक्वेशन ही बन गई है, x की वैल्यू x इज लेस देन 8, x की वैल्यू 8 से छोटी होनी चाहिए, एक इक्वेशन निकल आएगी। और लगा एंड लगा, दूसरी कंडीशन क्या थी, उन दोनों का सम एंड देयर सम इज मोर देन 11, इन दोनों का सम 11 से बड़ा होना चाहिए, दोनों का सम 11 से बड़ा कर दिया। कैलकुलेशन की 2x इज ग्रेटर देन 9 एंड देयर सम, देखो 2x इज ग्रेटर देन 9, तो x इज ग्रेटर देन कितना आएगा, कैलकुलेट करो भाई, 11 से बड़ा, ये 2 उधर गया, 11 9 बचा तो 4/5,
4.5 सॉरी 9/2 इन x की वैल्यू 4.5, x की वैल्यू 4.5 से बड़ी हो और 8 से छोटी हो। 4.5 से बड़े, 4.5 से बड़ा इंटीजर देखना है, इंटीजर तो 4.5 से बड़ा एक इंटीजर होता है 5, फिर 6, फिर 7 और 8 से छोटा, मतलब इतनी ही बात हुई। 4.5 से बड़ा और 8 से छोटा दोनों कंडीशन देखनी है, 8 से छोटा और 4.5 से बड़ा इंटीजर 5, 6, 7। अब कैसा क्वेश्चन पूछा है, ऑड, पेयर ऑफ ऑड कॉन्जिक्यूटिव, ऑड कॉन्जिक्यूटिव। तो देखिए 5 और 7, 5 और 7, देखिए कंडीशन चेक करते हैं, दोनों नंबर 10 से छोटे हैं और दोनों का सम जोड़ो 11 से बड़ा है। अब आइए सर 7 को लेते हैं, एक तो x की वैल्यू, भाई x की वैल्यू निकली है, किसकी वैल्यू निकली है, x की वैल्यू निकली। जब x की वैल्यू आपने 5 ली, देखो 2x, ये क्या है, ये x की वैल्यूज आई हैं, इन दोनों इक्वेशन से x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू जो आई है वो क्या है, x बिलोंग्स टू सेट बना लो, एक वैल्यू आई 5, एक आई 6, एक आई 7। अब चूंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये तो x की वैल्यू निकली, अब हम अपनी कंडीशन पे आते हैं, ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर चाहिए। तो x की वैल्यू 5, ये ऑड है, 5 उठाई, 5 यहाँ रखी, इसमें रखी, ये 5 आया, इसमें रखा 7 आया। 6 नहीं रखेंगे, 6 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 6 और 8 बनेगा, वो ऑड नहीं होगा, इसलिए 6 की बात छोड़ दी, तो 6 हटा दीजिए। अब 7 को देखिए, 7 जब यहाँ रखेंगे तो एक आंसर क्या बनेगा, 7, 9। अब जरा चेक करो, ये इन दोनों नंबर 10 से छोटे हैं, हाँ इसमें भी दोनों नंबर 10 से छोटे, बिल्कुल सही। इन दोनों का सम 11 से बड़ा है, मोर देन 11, इन दोनों का सम भी 11 से बड़ा है। अब इसके आगे कोई आपके पास ऑड नंबर नहीं था, इसलिए आपने उसको उठाया नहीं। इस क्वेश्चन बहुत अच्छे समझिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बच्चे एक ही कॉपी अगर क्या नहीं छोड़ा। ये जो वैल्यू निकलती है ना, ये बेटा ये जो वैल्यूज होती है वो x की वैल्यू निकली, वो x की वैल्यू एक एक करके यहाँ रख के देखनी है, फिर वो आंसर आपको देंगे, ये समझना है यहाँ पे। समझदारी देखिएगा बेटा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा सारा मामला। अच्छे से समझिए, ना समझ में वीडियो को दोबारा देखा करिए, है ना, टाइम निकाला करिए। एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप इसको प्रैक्टिस करिए, आप अगेन एंड अगेन। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 नंबर में क्या लिखा है, 24 नंबर में लिखा है फाइंड ऑल पेयर ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर, ऑल पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इवन चाहिए, लेट तो वही करिए x एंड x + 2। अब इवन मतलब जब x की जो वैल्यू निकले उनमें इवन वैल्यू उठाना, ऑड वाली मत उठाना, ठीक है। बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, बोथ ऑफ विच इज लार्जर देन 5 एंड देयर सम इज लेस देन 23, दोनों बातें बोली गई हैं। बोथ, दोनों नंबर 5 से बड़े होने चाहिए। अगर इसको 5 से बड़ा कर दो तो ये अपने आप 5 से बड़ा हो जाएगा। अगर छोटा वाला 5 से बड़ा है, हमने कहा छोटा वाला अगर 5 से बड़ा है तो बड़ा वाला तो अपने आप 5 से बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर इसको बड़ा कर दिया 5 से तो इसकी कोई गारंटी है कि 5 से बड़ा होगा। यही समझना है कि किसकी गारंटी, किसको बड़ा करने से अपने आप। तो इन्होंने कहा है, इन्होंने क्या बोला है, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5। लार्जर बात करिए तो छोटे वाले को बड़ा कर दो 5 से, तो x इज ग्रेटर देन 5 एंड एक कंडीशन ये मिल गई पहली बात से, एंड देयर सम, और इनका जो सम है वो लेस देन सम, यानी x + 2 इज लेस देन कितना 23। ठीक है, अच्छी बात है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 2x 21, x कितना आएगा 21/2, यानी x इज लेस देन 10.5। इंटीजर देखो 5 से बड़ा और 10 से छोटा, तो इससे x क्या आएगा, x बिलोंग्स टू, जरा देखिए x की पहले वैल्यू देखो एक एक करके। 5 से बड़ा यानी 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं होंगे, 10.5 तक ही जाना है। ये हमारे पास इंटीजर्स आ गए। अब कैसे नंबर निकालने हमको, ऑड नहीं सॉरी इवन निकालने, इवन यानी 6 लेके चलेंगे पहले। जब 6 लोगे 6 यहाँ रखो तो पहला आंसर क्या बनेगा, 6, 8, एक आंसर होगा। 7 रखेंगे क्योंकि 7 हमारा ऑड है, हटा दिया। 8 रखेंगे, 8, 10। 9 रखेंगे क्योंकि ऑड 9 हमारा, 10 रखो, 10 रखा, 10 रखा, 10 काम 10 बार। अब जरा एक बार चेक करो, एक कंडीशन चेक करते हैं। हर एक नंबर 5 से बड़ा, हाँ सर 5 से बड़ा। इन दोनों का सम, इन दोनों को सम करो, कितना आया 14, 23 से छोटा, बिल्कुल सही। 5 से बड़े, दोनों का सम 23 से छोटा, सही है। 5 से बड़े, दोनों का सम 23 से छोटा, बड़े काम करना। यही देखना बेटा, 3 पेयर बने, 3 खत्म बात। यही समझदारी आप दिखाइए तो मजे ले लीजिएगा सवाल के साथ, नहीं तो बैठे रहिएगा मौज काट लीजिएगा, ये भी बात सही है ना। हाँ ठीक है ना, कर लेंगे। अब 2 क्वेश्चन और बचे, वो भी बता दिए जाए तो खत्म ही हो जाए आज का ये टॉपिक, है ना। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। क्या लिखा है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल
is 3 times of the shortest side. Longest side of a triangle is 3 times of the shortest side and third side is 2 centimeter shorter than the longest side. बहुत सही. And if their perimeter is at least 61 centimeter, तो find out the minimum length of the shortest side. बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कितना बढ़िया घुमाया, दनादन एकदम बिल्कुल पलटा दिया क्वेश्चन. एक ट्रायंगल बना लीजिए, बना लिए, 3 साइड है, शॉर्टेस्ट साइड में x मान लीजिए. अब क्या बोला गया है? द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 3 टाइम्स ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड. ये लॉन्गेस्ट साइड होगी 3x बन गई. एंड थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर लेस देन 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड. लॉन्गेस्ट साइड से कितनी छोटी है? 2 सेंटीमीटर छोटी है. काम खत्म. शॉर्टेस्ट साइड हमको निकालनी थी ना. फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड. शॉर्टेस्ट साइड x मान ली तो अपने आप लॉन्गेस्ट 3x बन गई और थर्ड साइड जो है वो लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर कम है तो 2 सेंटीमीटर कम कर दिया. बीच का पैरीमीटर इसमें इन्होंने क्या बोला है कि इफ द पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज एट लीस्ट, कम से कम 61 होना चाहिए. 61 हो, एट लीस्ट मतलब 61 हो, 62 हो, 63 हो, 64 हो, 65 हो, चलेगा. यानी एट लीस्ट मतलब पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 61. या तो 61 हो या 61 से ज्यादा हो. हमारे हिसाब से पैरामीटर क्या है? x 3x एंड 3x plus 2 इज ग्रेटर देन 61. ये कितना हो गया? तब जोड़ा 7x इज ग्रेटर देन 63. x इज ग्रेटर देन 9. यानी x की जो वैल्यू होगी वो 9 सेंटीमीटर या उससे बड़ी. शॉर्टेस्ट साइड जो होगी उसकी मिनिमम पूछा गया, सबसे छोटी वैल्यू. भाई x की क्या वैल्यू आई? 9 आई, 10 आई, 11, 12 जो भी 9.1 मतलब सबसे छोटी वैल्यू कौन होगी? वो 9 होगी. तो मिनिमम साइड, मिनिमम क्या पूछा गया? मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड. मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्ट साइड इज इक्वल टू 9. मतलब x की वैल्यू 9 से बड़ी है, कई बार बड़ी है, तो उसके हिसाब से आंसर होगा. क्वेश्चन समझ में आ गया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, समझ में आ जाना चाहिए. 22 के बाद 25 के बाद 26 पे चलते हैं. और ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया. अगला क्वेश्चन लिखा ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ द बोर्ड. आपके पास एक बोर्ड है इतना लंबा ऐसे बड़ा सा, इसके 3 पीसेस करने, इसको 3 टुकड़े करने, काट डालना है इसको, चट. और 2 बार काट देगा, 3 बोर्ड बन जाएंगे. हाँ, कट जाएंगे. क्या बोला गया जरा? बोर्ड द लेंथ बोर्ड की लेंथ कितनी? 91 है. टोटल लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ 91 है. क्या लिखा है? मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम ए सिंगल बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर. द सेकंड लेंथ इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट एंड थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट. बहुत टेढ़ी बातें करी इन्होंने. हमने मान ली सबसे शॉर्टेस्ट जो लेंथ है वो x है. सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ हमने कितनी मान ली थी? 1 मान ली, ये x है. फिर उसके बाद क्या बोला? 1 हो गई x. सेकंड लेंथ इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट. तो सेकंड वाली जो है, यानी सेकंड लेंथ ये वाली, इसको इसमें ना दिखाएंगे तो ये बात गड़बड़ करेगी. तो हमने मान लिया अलग अलग दिखाते हैं. जो सबसे छोटी साइड है, सबसे शॉर्टेड वो x है. उसके बाद सेकंड नंबर की जो x plus 3 बनेगी. क्यों x plus 3? जो सेकंड बोर्ड इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट. ठीक है, ये बोला. एंड थर्ड के बारे में, थर्ड लेंथ इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्ट की ट्वाइस है, तो थर्ड ये हो गई. ठीक है, अच्छी बात. 1 मिनट, और कुछ भी बोला है? और कुछ भी बोला है क्या? कहाँ गया? 3 सेंटीमीटर लॉन्गर शॉर्टेस्ट एंड थर्ड साइड इज to be twice as long as the shortest. ठीक है, ये मान लिया. अब इन्होंने क्या क्या बोला उसको इसके हिसाब से बात समझते हैं. What is the possible length of the shortest board if third piece? What is the shortest side of the board if third piece is to be at least 5 centimeter longer than second? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बड़ा चीज घुमाया है. एक बात बताओ, आपके पास 51 सेंटीमीटर लंबा बोर्ड था, उसके 3 टुकड़े ये हैं. इन तीनों टुकड़ों का जो सम होगा, इन तीनों बोर्ड के का जो सम होगा वो या तो 51 सेंटीमीटर पूरा आप यूज कर लो या उससे कम यूज करो. भाई आपके पास बोर्ड है, आप बढ़ाई हैं, आप कारपेंटर हैं, तो आप क्या करिए? आपके पास बोर्ड है, आपको जितनी जरूरत है या तो पूरा बोर्ड यूज कर लीजिए, या तो पूरा बोर्ड यूज कर लीजिए, या फिर क्या करिए? कुछ बचा लीजिए. भाई इससे ज्यादा तो यूज कर नहीं सकते, 51 से कम. अब इसके बाद जो इन्होंने कहानी कही उसको जरा बहुत ध्यान से समझते हुए बात करनी है. इसके बाद इन्होंने जो कहानी कही है वो ये कहा है
कि इफ व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू, द शॉर्टेस्ट बोर्ड निकालना है। इफ द थर्ड पीस कौन है, 2x, थर्ड पीस 2x, if the third piece is to be at least 5 centimeter longer, at least 5 centimeter longer of the second से 5 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए। तो अगर इसको at least बोला गया, अगर इसमें 5 सेंटीमीटर जोड़ दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा, और at least बोला गया है तो इसको ग्रेटर का सिंबल लगा दीजिए। या तो 5 सेंटीमीटर से जोड़ दिए, इसमें जोड़ दिया, या उसके बराबर हो गया, उससे बड़ा हो जाएगा। ये कंडीशन, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, x की वैल्यू निकालिए। यहाँ से क्या निकलेगा देखो, 2 2 4 4x, उधर गया तो 88 x इज लेस देन आर इक्वल टू 22, ये कंडीशन यहाँ से मिली। ठीक, 22 यहाँ से आइए जरा, इसको सॉल्व करेंगे। इधर आएगा x ग्रेटर देन, उठा के डालना, ये x इधर आया, ये कितना होगा, 5 3 8, देखो ध्यान से 2x, और ये कितना 5 3 8, x की वैल्यू 8 से बड़ी और 22 से छोटी, यानी x की वैल्यू जो है वो 8 से बड़ी होनी चाहिए और 22 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन का आंसर देखो, ये कहेगा 8 से बड़ी 22 से छोटी, यानी आपका जो शॉर्टेस्ट बोर्ड होगा तो इन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड जो होगा वो 8 सेंटीमीटर बड़ा है और 22 सेंटीमीटर से छोटा है, इसके बीच का बनाइए। बिल्कुल आपका बात शर्तें, सारी शर्तें सही होती चली जाएंगी। उम्मीद है बातें समझ में आ गई होंगी, कोई डाउट सॉल्व नहीं होना चाहिए इसमें, है ना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अटेंडेंस दे दीजिए, ठीक है, और इस एक्सरसाइज को विद एग्जाम्पल पूरा कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। कल हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे, वो तुरंत का तुरंत एक ही वीडियो में पूरा विद एग्जाम्पल समाप्त हो जाएगा। फिर थर्ड में भी यही हाल है, बहुत जल्दी समाप्त होगा, यानी चैप्टर समाप्ति की तरफ बहुत जल्दी पहुंचेगा। ओके, थैंक यू।